श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री अवधूत गीता। यदु राजा को परमेश्वर अवतार श्री दत्तात्रेय प्रभु जी ने 24 गुरु बताकर ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। वह सारा लिखित ज्ञान अवधूत गीता के नाम से जाना जाता है। अवधूत गीता अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पर आधारित संस्कृत ग्रंथ है। अवधूत गीता का शाब्दिक अर्थ है मुक्त व्यक्ति के गीत। यह ग्रंथ नाथ योगियों का महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। सद्गुरु ओशो जी कहते हैं, जहाँ भगवत गीता समाप्त होती है वहाँ से अष्टावक्र गीता शुरू होती है, और जहाँ अष्टावक्र गीता समाप्त होती है वहाँ से अवधूत गीता शुरू होती है। आइए शुरू करते हैं अवधूत गीता का प्रथम अध्याय। प्रथम श्लोक। ओम नमः शिवाय। अवधूत गीता अथ प्रथमो अध्यायः। ईश्वर अनुग्रह देव पुंसां द्वैत वासना महत् भय परित्राणा द्विप्राणाम उपजायते। महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत की वासना मनुष्यों में, विप्रों में ईश्वर के अनुग्रह कृपा से ही उत्पन्न होती है। येने दम पूरितम सर्वम आत्मैनैव आत्मना आत्मनि निराकारं कथं वन्दे हि भिन्नं शिवम अव्ययम्। यह दृश्यमान संपूर्ण जगत जिस आत्मा द्वारा आत्मा में ही पूर्ण हो रहा है, आत्मा से आत्मा में ही पूर्ण हो रहा है, उस निराकार ब्रह्म का मैं किस प्रकार वंदन करूं, क्योंकि वह जीव से अभिन्न है, कल्याण स्वरूप है तथा अव्यय है। पंचभूतात्मकं विश्वं मरीचि जल सन्निभम कस्याप्यहो नमस्कुर्याम अहमेको निरंजना। यह विश्व 5 भूतों का समुदाय है, जो मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या भी है। मैं एक ही निरंजन निर्दोष हूँ, फिर मैं किसको नमस्कार करूँ। आत्मैव केवलं सर्वं भेदा भेदो न विद्यते अस्ति नास्ति कथं ब्रूयाम विस्मय प्रातिभाति में। यह आत्मा ही सर्वरूप है तथा केवल है, जिसमें भेद और अभेद विद्यमान नहीं है। इसे मैं है अथवा नहीं है किस प्रकार कहूँ। मुझे यह आश्चर्य रूप प्रतीत होता है। वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञानम विज्ञानमेव च अहमात्मा निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः। वेदांत का सार ही हमारा सर्वस्व है और वही ज्ञान एवं विज्ञान है। मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ तथा स्वभाव से ही सर्वव्यापी हूँ। यो वै सर्वात्मको देवो निष्कलो गगनोपमः स्वभाव निर्मलः शुद्धः स एवायां न संशयः। जो सर्वस्वरूप देव ब्रह्म है, वह अवयव रहित आकाश के सदृश स्वभाव से निर्मल एवं शुद्ध है। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। अहमेव अव्ययो अनन्तः शुद्ध विज्ञान विग्रह सुखम दुखम न जानामि कथम कस्यापि वर्तते। मैं निश्चय ही नाश रहित अनंत एवं शुद्ध विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं सुख दुख को नहीं जानता हूँ कि ये किसको व किस प्रकार होते हैं। न मानसम कर्म शुभ अशुभ में, न कायिकम कर्म शुभ अशुभ में, न वाचिकम कर्म शुभ अशुभ
मे ज्ञानामृतम शुद्धम अतीन्द्रियो अहम। मन के द्वारा किए गए शुभ व अशुभ कर्म मेरे नहीं हैं, ना शरीर द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म मेरे हैं। वाणी द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म भी मेरे नहीं हैं। मैं शुद्ध ज्ञान अमृत एवं इंद्रियों का अविषय हूँ। मनो वै गगन आकारम मनो वै सर्वतोमुखम मनो अतीतम मने सर्वम ना मने परमार्थता। निश्चय ही यह मन गगन के आकार वाला है तथा इसके सभी और मुख हैं। मन से पार कुछ भी नहीं है। मन ही सब कुछ है, किंतु यह मन भी परमार्थ से सत्य नहीं है। अहमे कमिदं सर्वं व्योमा अतीतं निरंतरं पश्यामि कथम आत्मानं प्रत्यक्षं वा तिरोहितम्। मैं आत्मा को प्रत्यक्ष अथवा तिरोहित किस प्रकार देखूं, क्योंकि मैं आत्मा स्वरूप होने के कारण एक तथा सर्वभूत हूँ तथा आकाश से भी परे निरंतर हूँ। त्वमेकं हि कथं न बुध्यसे समं हि सर्वेषु विमृष्टम् अव्ययम्। सदोति असि त्वं खंडिता प्रभो दिवा च नक्तं च कथम ही मन्यसे। हे प्रभो, तू क्यों नहीं जानता कि तू एक ही है, सभी में समान है, नाश रहित है, ऐसा विचार किया है। तू सदा ही प्रकाशमान है तथा अखंड है, भेद रहित है, फिर तू दिन और रात को किस प्रकार मानता है। आत्मानं सततं विद्धि सर्वत्रैकं निरंतरम् अहम ध्याता परम ध्येयम खंडम खंडयति खतम। आत्मा को तुम सदा सर्वत्र एक एवं अविचल जानो, फिर मैं ध्याता ध्यान करने वाला हूँ तथा आत्मा ध्येय जिसका ध्यान किया जाता है का भेद किस प्रकार करते हो। जो अखंड है उसका खंडन कैसे करते हो। न जातो न मृतो असि त्वं न ते तेहे कदाचना सर्वं ब्रह्मेति विख्यातं ब्रवीति बहुधा श्रुति। ना तो तेरा कभी जन्म हुआ है, ना कभी मरता ही है, ना कभी तेरा शरीर ही है, यह सब ब्रह्म ही है, ऐसा प्रसिद्ध है तथा अनेक श्रुतियाँ ऐसा ही कहती हैं। सा भाया अभ्यंतरो असि त्वं शिवे सर्वत्र सर्वदा इतः ततः कथम भ्रांतः प्रधावसि पिशाचवत्। जो आत्मा ब्रह्म बाहर और भीतर सर्वत्र एवं सदा से विद्यमान है तथा कल्याण रूप है, वह तू ही है, फिर तू भ्रांत होकर इधर उधर पिशाच की तरह क्यों दौड़ता फिरता है। संयोगश्च वियोगश्च वर्तते न च तेन मे न त्वं नाहं जगनेदं सर्वं आत्मैव केवलम। तेरे मैं और मेरे मैं कोई संयोग और विभाग नहीं है, ना तू है, ना मैं हूँ और ना यह जगत ही है, बल्कि यह सब केवल आत्मा ही है। शब्दादि पंचकस्य कस्य नैवासि त्वं न ते पुनः त्वमेव परमं तत्वमतः किं परितप्यसे। फिर ये शब्दादि पंचक शब्द स्पर्श रूप रस गंध ना तो तुम हो ना ये तुम्हारे हैं, तुम एक ही परम तत्व ब्रह्म हो, इसलिए क्यों संतप्त होते हो। जन्म मृत्युर्न ते चित्तम बंध मोक्षौ शुभ अशुभौ कथम रोदसी रे वत्स नाम रूपम नाते नमे।
जन्म और मृत्यु, बंधन और मोक्ष तथा शुभ अशुभ सब मन के धर्म हैं, तेरे नहीं हैं। ये नाम और रूप भी ना तेरे हैं ना मेरे। फिर ये वत्स तू क्यों रुदन करता है? अहो चित्त कथम भ्रांता प्रधावसी पिशाचवत्, अभिन्नम पश्य चात्मनम राग त्यागात सुखी भव। खेद है कि यह चित्त किस प्रकार भ्रांत होकर पिशाच की भांति दौड़ता फिरता है। तू अपनी आत्मा को अभिन्न देख तथा राग का त्याग करके सुखी हो जा। त्वमेव तत्त्वं हि विकार वर्जितं निष्कम्पैकं हि विमोक्ष विग्रहं, नाते च रागो हि अथवा विरागः, कथम हि संतप्यसि काम कामतः। तू निश्चय ही आत्म तत्व है जो विकार रहित है, निष्काम है, एक ही है तथा मोक्ष स्वरूप है। ये राग और विराग भी तेरे नहीं हैं। फिर कामों की कामना से तू क्यों संतप्त है? वंदन्ति श्रुतयः सर्वा निर्गुणं शुद्धं अव्ययम् अशरीरं समं तत्त्वं तन्मां विद्धि न संशया। संपूर्ण श्रुतियाँ आत्मतत्व को निर्गुण, शुद्ध, नाश रहित, शरीर से रहित, समरूप ही कहती हैं। वही तुम मुझे जानो, इसमें संशय नहीं है। साकार मनितं विद्धि निराकारं निरन्तरम्, एतत्वो उपदेशेन न पुनर्भवसंभवा। साकार को मिथ्या जाने, निराकार को निरंतर जाने। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। एकमेव समं तत्वं वदन्ति हि विपश्रिता, राग त्यागात् पुनश्चित्त मेकानेकं न विद्यते। विद्वान जन कहते हैं कि एक ही तत्व समान रूप से व्याप्त है। राग के त्याग देने से यह चित्त फिर एक और अनेक को नहीं जानता। अनात्म रूपम च कथम समाधिर, आत्मस्वरूपम च कथम समाधि, अस्तिति नास्तिति कथम समाधि, मोक्ष स्वरूपम यदि सर्व में एकम। अनात्म रूप को समाधि कैसे हो सकती है तथा आत्मस्वरूप को समाधि कैसे हो सकती है? इसी प्रकार है और नहीं है को भी समाधि कैसे हो सकती है? और जो मोक्ष स्वरूप एक ही ब्रह्म है तो भी समाधि कैसे हो सकती है? विशुद्धो असि समं तत्वं विदेहित्वं जो अव्ययः, जानामि हि न जानामीत्यत आत्मनं मन्यसे कथम। तू आत्म स्वरूप होने से विशुद्ध, समरस, देह रहित, जन्म से रहित तथा नाश से रहित है। फिर तू यह कैसे मानता है कि मैं आत्मा को जानता हूँ? मैं आत्मा को नहीं जानता। तत्त्वम् अस्यादि वाक्येन स्वात्मा ही प्रतिपादितः, नेति नेति श्रुतिर्व्याद नृतं पांच भौतिकम। और त्वम असि यह तू ही है आदि वाक्यों से अपने आत्मा का ही प्रतिपादन किया गया है। और श्रुति नेति नेति कहती है यह पंचभौतिक मिथ्या है। आत्मन्येव आत्मना सर्व त्वया पूर्ण निरंतरम, ध्याता ध्यानम नाते चित्तम निर्लजम ध्यायते कथम। तेरी आत्मा से ही सभी आत्मरूप से पूर्ण एवं निरंतर है, इसीलिए ध्याता और ध्यान तुम्हारे नहीं हैं। फिर यह निर्लज मन कैसे ध्यान करता है? शिवम न जानामि कथम वदामि, शिवम न जानामि कथम भजामि, अहम शिवस्वेत्वर परमार्थ तत्वं समस्वरूपं
गगनोपमं च। मैं शिव को नहीं जानता तो कैसे उसका वर्णन करूं। मैं शिव को नहीं जानता तो उसे कैसे भजूं। मैं ही शिव स्वरूप एवं परमार्थ तत्व हूँ, जो गगन के तुल्य और समस्वरूप है। नाहं तत्वं समं तत्वं कल्पना हेतु वर्जितं। ग्राह्य ग्राहक निर्मुक्तं स्वसंवेद्यं कथम भवेत्। ना मैं तत्व हूँ, ना किसी के समान तत्व हूँ। कल्पना तथा उसके हेतु से भी रहित हूँ। ग्राह्य तथा ग्राहक के व्यवहार से भी रहित हूँ। स्वयं वैद्य भी कैसे होए। अनंत रूपम नाहि वस्तु किंचित तत्व स्वरूपम नाहि वस्तु किंचित। आत्मेक रूपम परमार्थ तत्वम ना हिंसको वापि ना चाप्य हिंसा। यह आत्मा ब्रह्म अनंत रूप है, ऐसी अन्य कोई वस्तु नहीं है। यह ब्रह्म ही तत्व स्वरूप है, ऐसी कोई अन्य वस्तु नहीं है। यह आत्मा एक रूप ही है तथा परमार्थ तत्व है, इसीलिए ना तो कोई हिंसक है ना अहिंसा ही है। विशुद्धो असि समं तत्वं विदेहम अजम अव्ययम। विभ्रमं कथम आत्मर्थे विभ्रांतो अहम कथम पुनः। तुम विशुद्ध हो, देह रहित, जन्म रहित, अव्यय तथा समरस तत्व हो। आत्मा के विषय में तुम्हें भ्रांति क्यों है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं भ्रांति युक्त हूँ। घटे भिन्ने घटाकाशम सुलीनम भेद वर्जितम। शिवेन मनसा शुद्धो ना भेद है प्रतिभाति में। घट के नाश होने पर घटाकाश महाकाश में लीन होकर भेद रहित हो जाता है। इसी प्रकार शुद्ध मन से शुद्ध हो प्रतीत होता है। मुझे आत्मा का भेद प्रतीत नहीं होता। ना घटो ना घटाकाशो ना जीवो जीव विग्रह। केवलम ब्रह्म संविद्भि वैद्य वेदक वर्जितम। ना घट है ना घटाकाश है, न जीव है, न उसका कोई विग्रह है। केवल ब्रह्म को ही सम्यक जान और ज्ञान तथा ज्ञाता से रहित हो। सर्वत्र सर्वदा सर्वम आत्मानं सततं ध्रुवं। सर्वं शून्यं शून्यं च तन्मां विद्धि न संशयः। तू आत्मा को सर्वत्र सदा सर्वरूप सतत एवं नित्य जान तथा इस समस्त जगत को शून्य जान और आत्मा को ही अशून्य जान। वह आत्मा मुझे ही जान, इसमें संशय नहीं है। वेदा न लोका न सुरा न यज्ञा वर्णाश्रमो नैव कुलं न जातिः न धूम मार्गो न च दीप्त मार्गो ब्रह्म एक रूपम परमार्थ तत्वम। वेद भी नहीं है, लोक भी नहीं है, देवता भी नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, वर्ण और आश्रम भी नहीं है, ना कुल है ना जाति है, धूत मार्ग भी नहीं है और ना अग्नि मार्ग ही है। केवल एक रूप ब्रह्म ही परमार्थ तत्व है। व्याप्य व्यापक निर्मुक्तः त्वमेकः सफलं यदि प्रत्यक्षं चापरोक्षं च हि आत्मानं मन्यसे कथम। यदि तू एक ही फल के सहित है और व्याप्त व्यापक भाव से रहित है, तू प्रत्यक्ष और अपरोक्ष आत्मा को कैसे मानता है। अद्वैतम केचिदन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे समम तत्वम न विन्दन्ति द्वैत अद्वैत विवर्जितम। कुछ अद्वैत की इच्छा करते हैं और कुछ द्वैत की इच्छा करते हैं, किंतु वे सम तत्व को नहीं जानते और जो द्वैत और अद्वैत से रहित है। श्वेतादिव वर्णरहितं शब्दादिगुण वर्जितं कथयन्ति कथम तत्वं मनोवाचा
गोचरम, जो सफ़ेद आदि वर्गों से रहित है, शब्द आदि गुणों से भी रहित है, जो मन और वाणी का विषय ही नहीं है, उसे तत्व किस प्रकार कहा जा सकता है। यदा नृत्यमिदं सर्वं देहादि गगनोपमं तदा ही ब्रह्म संवेत्ति नाते द्वैत परंपरा। जिस समय यह संपूर्ण दृश्य जगत मिथ्या ज्ञात होने लगे तथा ये शरीर आदि आकाश के समान शून्य जान पड़े, तभी ब्रह्म को ठीक प्रकार से जाना जाता है। उस समय तुझे द्वैत परंपरा का भी भान नहीं होगा। परेण सहजात्मनि ही भिन्नः प्रतिभाति में व्योमाकारं तथैवैकं ध्याता ध्यानम कथम भवेत्। मुझे यह भान हो रहा है कि यह अनादि आत्मा ब्रह्म पर ब्रह्म से भिन्न नहीं है, जो आकाश के समान व्यापक एवं एक ही है, तो फिर ध्याता और ध्यान कैसे हो सकता है। यत् करोमि यद् श्राणामि यज्जुहोमि तदामि यत् एतत् सर्वं नामे किंचित् शुद्धो अहम जो अव्ययः। जो मैं करता हूँ, जो मैं भक्षण करता हूँ, जो मैं हवन करता हूँ, जो मैं देता हूँ, वह सब किंचित भी मेरा नहीं है। मैं विशुद्ध जन्म रहित एवं नाश रहित हूँ। सर्वं जगद विद्धि निराकृतिदं सर्वं जगद विद्धि विकारहीनं सर्व जगत विद्धि विशुद्ध देहम सर्व जगत विद्धि शिवेकम रूपम। इस संपूर्ण जगत को तू आकार रहित जान, इस संपूर्ण जगत को तू विकार रहित जान, इस संपूर्ण जगत को तू विशुद्ध ब्रह्म का शरीर जान, इस संपूर्ण जगत को तू कल्याण स्वरूप जान। तत्वं त्वं नाहि संदेहे किमं जानाम्य अथवा पुनः असंवेद्यं स्वसंवेद्यं आत्मानं मन्यसे कथम। वह तू ही है तथा तू वही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर और मैं क्या जानूं। फिर आत्मा को अनसंवेद्य किसी से भी जानने योग्य नहीं तथा स्वसंवेद्य अपने आप से अपने आप को जानने योग्य कैसे माना जाए। माया अमाया कथम तात छाया अछाया न विद्यते तत्पेकम इदम सर्वम व्योमाकारम निरंजनम। हे तात, माया और अमाया कैसे हैं? छाया और अछाया भी विद्यमान नहीं है। यह तू एक ही है तथा यह संपूर्ण जगत आकाश के समान व्यापक एवं निर्दोष है। आदि मध्यांतम मुक्तो अहम न बद्धो अहम कदाचन स्वभाव निर्मलः शुद्ध इति में निश्चिता मति। मैं आदि मध्य और अंत से रहित हूँ, ना मैं कभी बद्ध ही हूँ। मेरी यह निश्चित मति है कि मैं स्वभाव से ही निर्मल और शुद्ध हूँ। महदादि जगत सर्वम न किंचित प्रतिभाति में ब्रह्म एव केवलम सर्वम कथम वर्षणाम श्रम स्थिति। महतत्व आदि से इस संपूर्ण जगत का मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता। केवल ब्रह्म ही सब कुछ है, फिर वर्णाश्रम की स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है। जानामि सर्वथा सर्वम अहमेको निरंतरम निरालंबम शून्यम च शून्यम व्योमादि पंचकम। मैं जानता हूँ कि ये आकाश आदि पंचक पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश शून्य है तथा मैं सब प्रकार से सर्वरूप एक ही निरंतर आलंबन रहित एवं अशून्य हूँ। न शरणो न पुमान स्त्री न बोधो नैव कल्पना सानंदो वा निरानंदन आत्मानं मन्यसे कथम। आत्मा न नपुंसक है न पुरुष है,
न स्त्री है, न ज्ञान है, न कल्पना ही है। यह आनंद में एवं निरानंद भी नहीं है। फिर तुम आत्मा को किस प्रकार का मानते हो? संयोगान तु नैव शुद्धम मनोविनाशान तु नैव शुद्धम गुरुपदेशान तु नैव शुद्धम स्वयं च तत्वं स्वयमेव बुद्धम। आत्मा संयोग से शुद्ध नहीं होता, मन के नाश होने से भी शुद्ध नहीं होता, गुरु के उपदेश से भी शुद्ध नहीं होता। यह स्वयं ही सार तत्व है और स्वयं ही शुद्ध है। ना ही पंचात्मको देहो विदेहो वर्तते न ही आत्मैव हि केवलम सर्वम तुरीयम च त्रयम कथम। आत्मा पंच भौतिक शरीर भी नहीं है तथा देह से रहित भी नहीं वर्तता। आत्मा ही केवल और सर्वरूप है। फिर इसकी तुर्य और तीन अवस्थाएं कैसे हैं? ना बद्धो नैव मुक्तो अहम ना चाहम ब्रह्मणे पृथक ना कर्ता ना च भोक्ता हम व्याप्य व्यापक वर्जितः। मैं बद्ध भी नहीं हूँ, ना मैं मुक्त ही हूँ। मैं ब्रह्म से भिन्न भी नहीं हूँ, ना मैं करता हूँ, ना मैं भोगता हूँ। मैं व्याप्य और व्यापक भाव से भी रहित हूँ। यथा जलम जले न्यस्तम सलिलम भेद वर्जितम प्रकृतिम पुरुषम तद्वद भिन्नम प्रतिभाति में। जिस प्रकार जल में फेंका हुआ जल जल रूप हो भेद रहित हो जाता है, वैसे ही प्रकृति और पुरुष मुझे अभिन्न प्रतीत होते हैं। यदि नाम न मुक्तो असि न बंधो असि कदाचना साकारम च निराकारम आत्मानं मन्यसे कथम। यदि ऐसा प्रसिद्ध है कि तू मुक्त भी नहीं है और बद्ध भी नहीं है, तो फिर आत्मा को साकार और निराकार किस प्रकार मानता है? जानामि ते परम रूपम प्रत्यक्षम गगनोपमं यथा परम ही रूपम यन्मरीचि जलसन्निभम। मैं तेरे परम रूप को जानता हूँ जो प्रत्यक्ष और आकाश के सदृश है। जिस प्रकार जगत का रूप मृग तृष्णा के जल की तरह ही है, वैसा तुम्हारा नहीं है। ना कुरुनो उपदेश्च ना चोपाधिन में क्रिया विदेहम गगनम विद्धि विशुद्धो अहम स्वभावतः। ना तो मेरा गुरु है, ना उपदेश ही है, ना उपाधि है, ना क्रिया है। मुझे तू देह से रहित आकाशवत जान। मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूँ। विशुद्धो अस्य शरीरो असि नाते चित्तम परातरम। अहम चात्मा परम तत्वमिति वक्तुम ना लज्जसे। तू विशुद्ध है, शरीर से रहित है, तू चित्त भी नहीं है, परात्पर है, प्रकृति से भी परे है। मैं आत्मा हूँ, परम तत्व हूँ। इस प्रकार कहने में तुझे लज्जा नहीं आती? कथम रोदिषि रे चित्त ही आत्मे एव आत्मना भवा पिबवत्स कलातीतम अद्वैतम परमामृतम। हे चित्त, तू क्यों रुदन करता है? निश्चय ही तू आत्मरूप है। यह मानकर स्वयं आत्मस्वरूप हो जा तथा हे वत्स, तू कला से अतीत अद्वैत रूपी परम अमृत का पान कर। नैव बोधो चचा बोधो ना बोधा बोध एव चा अस्य अदृश्य सदा बोधः सा बोधो नान्यथा भवेद। ना तो तू ज्ञान है, ना तू अज्ञान ही है, ना ज्ञान एवं अज्ञान का संयुक्त रूप ही है। जिसे इस प्रकार का सदा ज्ञान है, वह ज्ञान स्वरूप ही है। वह हमसे भिन्न नहीं होता। ज्ञानम ना तर्को ना समाधि योगो ना देश कालो ना गुरु उपदेशः स्वभाव सन तरहम च तत्वम
आकाशकल्पम सहजम ध्रुवम च। मैं ज्ञान नहीं हूँ, तर्क नहीं हूँ, समाधि योग भी नहीं हूँ, ना देश काल और गुरु का उपदेश ही हूँ। मैं स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप यथार्थ वस्तु आकाश के समान व्यापक और स्वभाव से ही नित्य भी हूँ। ना जातो अहम ऋतो वापि ना मे कर्म शुभा अशुभम। विशुद्धम निर्गुणम ब्रह्म बंधो मुक्ति कथम मम। ना मैं उत्पन्न हुआ हूँ, ना मेरी मृत्यु हुई है। ये शुभ एवं अशुभ कर्म भी मेरे नहीं हैं। मैं शुद्ध निर्गुण ब्रह्म हूँ। मेरे बंधन और मुक्ति कैसे कैसे हो सकती है। यदि सर्वगतो देवः स्थिरः पूर्णो निरन्तरा अंतरम ही न पश्यामि स बाह्याभ्यंतर कथम। जब यह आत्मा सर्वत्र व्यापक है, कभी चलायमान नहीं होता, पूर्ण है, एक रस है, तो मैं इसे शरीर के भीतर ही नहीं देखता, बल्कि वह बाहर और भीतर सर्वत्र है। उसे कैसे ना देखें। स्फुरत्येव जगत्कृत्स्नं खंडित निरंतरम। अहो माया महामोहो द्वैत अद्वैत विकल्पना। निश्चय ही इस संसार जगत का अखंडित एवं निरंतर रूप में स्फुरण हो रहा है। खेद है कि माया और महामोह द्वैत और अद्वैत की कल्पना का भी स्फुरण होता है। साकारं च निराकारं नेति नेतीति सर्वदा भेदाभेद विनिर्मुक्तो वर्तते केवलः शिवः। श्रुति सर्वदा ही साकार और निराकार को नेति नेति कहती है। यह ब्रह्म भेद और अभेद से रहित केवल शिव ही वर्तता है। नाते च माता च पिता च बंधुना च ते च पत्नी न सुतश्च मित्रं न पक्षपाती न विपक्षपातः। कथम ही संतप्तिरियं ही चित्ते। ना तो तेरी माता है, ना पिता है, ना बंधु है और ना पत्नी है, ना पुत्र है, ना मित्र है, ना पक्षपाती है, ना विपक्षी है। फिर चित्त में यह संताप कैसे करते हो। दिवानक्तं न ते चित्तम् उदयास्तमयो न हि विधेयस्य शरीरत्वं कल्पयन्ति कथम बुधा। तेरे चेतन में दिन और रात्रि नहीं है, ना उदय और अस्त ही है। जो विधेय है, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसमें बुद्धिमान लोग शरीर की कल्पना कैसे कर सकते हैं। ना विभक्तम विभक्तम च ना ही दुख सुखादि च ना ही सर्वम सर्वम च विद्धि चात्मनम अव्ययम। आत्मा ना तो विभाग वाला है, ना विभाग रहित है और ना सुख दुख आदि वाला ही है। ना यह सर्व है, ना यह असर्व है और आत्मा को तू नाश रहित जान। ना हम कर्ता ना भोक्ता च ना मे कर्म पुराधुना। ना मे देहो विदेहो वा निर्ममेति ममेति किम। मैं कर्ता नहीं हूँ और भोक्ता भी नहीं हूँ। मेरे पूर्व और वर्तमान के कर्म भी नहीं हैं। मेरा शरीर नहीं है अथवा बिना शरीर के भी नहीं हूँ। मैं ममता से रहित और ममता वाला कैसे हो सकता हूँ। ना मे रागा दिको देश दोषो दुखम देहादिकम न मे आत्मानं विद्धि मामेकम विशालम गगनोपमम। ये राग आदिक दोष मेरे नहीं हैं, शरीर के दुख आदि भी मेरे नहीं हैं। मुझे एक ही आत्मरूप एवं विशाल आकाश के समान तू जान। सखे मन किम बहु जल्पितेन सखे मन सर्वमिदं वितक्यं यत्सारभूतं कथिमं मया ते त्वमेव तत्त्वं गगनोपमोऽसि। हे सखे मन, बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। हे सखे मन,
यह संपूर्ण जगत तर्क करने योग्य है। जो सारभूत था उसे मैंने तुझे कह दिया कि तू ही एक तत्व ब्रह्म है, जो आकाश के समान निर्लेप, असंग एवं व्यापक है। येन केनापि भावेन यत्र कुत्र मृतापि योगिनः तत्र लीयन्ते घटाकाशं मिवाम्बरे। जिस किसी भी भाव से योगी ज्ञानी को जहाँ कहीं भी मरण होता है, वह वहीं ब्रह्म में उसी प्रकार लीन हो जाता है जैसे घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है। तीर्थे चानत्य जगे वा नष्ट स्मृतिरपि त्यजन समकाले तनुमुक्ता कैवल्य व्यापको भवेत्। ज्ञानवान पुरुष जीवन मुक्त तीर्थ में अथवा चांडाल के घर में बेहोश हुआ भी समकाल में शरीर को त्याग कर भी मुक्त हुआ व्यापक पर ब्रह्म रूप हो जाता है। धर्मार्थ काम मोक्षाश्च द्विपदाति चराचरम मन्यन्ते योगिनः सर्वं मरीचि जलसन्निभम। धर्म का अर्थ काम और मोक्ष तथा द्विपद आदि जितने स्थावर एवं जंगम जीव हैं, ज्ञानी लोग इन्हें मृत तृष्णा के जल के समान मानते हैं। अतीता न गतं कर्म वर्तमानं तथैव च न करोमि न भुञ्जामि इति मे निश्चला मति। भूत भविष्यत तथा वर्तमान कर्मों को भी मैं नहीं कहता हूँ, न इनके फलों को ही भोगता हूँ। इस प्रकार मेरी स्थिर बुद्धि है। शून्यागारे समरसपूतः तिष्ठनेकः सुखं वधूतः चरति हि न्यग्रस्त्यक्त्वा गर्वं विन्दन्ति केवलम् आत्मनि सर्वम्। शून्य मंदिर में समता रूपी रस से पवित्र हुआ अवधूत सन्यासी अकेला ही सुखपूर्वक रहता है। अहंकार का त्याग करके नग्न ही विचरण करता है तथा केवल आत्मा में ही सबको जानता है। तृतीय तुरीयम नहीं नहीं यत्र विदन्ति केवलम आत्मनि तत्र धर्माधर्मौ नहीं नहीं यत्र बद्धो मुक्तो कथमिहि तत्र। जहाँ तुरीय आदि तीनों अवस्थाएं नहीं हैं, वहाँ केवल आत्मा को ही जानता है। जहाँ धर्म और अधर्म भी नहीं है, वहाँ बद्ध और मुक्त का व्यवहार भी कैसे हो सकता है। विन्दन्ति विन्दन्ति नहीं नहीं मत्रम छंदो लक्षणम नहीं नहीं तंत्रम समर समग्रो भावित पूतः प्रलिपित मेत तत्परम अवधूतः। चित्त से शुद्ध हुआ आत्मरस में मग्न अवधूत किसी मंत्र को नहीं जानता है, न किसी छंद के रूप एवं तंत्र को ही जानता है। यह केवल ब्रह्म रूप का पर ब्रह्म का ही कथन करता है। सर्व शून्यम शून्यम च सत्यासत्यम न विद्यते स्वभाव भावता प्रोक्तम शास्त्र संवित्ति पूर्वकम। शास्त्रों ने ज्ञान पूर्वक कहा है कि यह संपूर्ण जगत शून्य रूप है और ब्रह्म ही अशून्य है। वह स्वभाव से ही भाव रूप है, उसमें सत्य और असत्य भी नहीं है। इति प्रथमो अध्यायः। प्रथम अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत।